हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं द्विघात समीकरण के मिश्र द्विघातीय समीकरण यानी द्विघात समीकरण जो मिश्र द्विघात समीकरण होता है, उस मिश्र द्विघात समीकरण को हल करने के लिए हम विधियों के एक एक बारे में बात करने वाले हैं। उस मिश्र द्विघात समीकरण में हम कितनी विधियाँ होती हैं, उन विधियों में एक एक का हम डिटेल बात करने वाले हैं। ठीक है, तो हम मिश्र द्विघात समीकरण की बात करें तो मिश्र द्विघात समीकरण को हल करने के लिए 3 विधियां हैं। मिश्र द्विघात समीकरण को हल करने के लिए मिश्र द्विघात समीकरण को हल करने के लिए 3 विधियां हैं। ठीक है, तो हम पहले विधि की बात करें तो गुणनखंड विधि। ठीक है, इस गुणनखंड विधि की हम बात करें तो यह बहुत महत्वपूर्ण विधि है। ठीक है, इसको हम वेरी इम्पॉर्टेंट भी कह सकते हैं। यह 100% एकदम क्वेश्चन आएगा ही आएगा। यह भी 4 नंबर में। ठीक है, कितने नंबर में आता है? तो 4 नंबर में क्वेश्चन ये आता है गुणनखंड विधि। ये नहीं है कि हाँ अगर हमारा पेपर में आएगा कि नहीं आएगा, एकदम पक्का है कि आएगा। ठीक है, यह विधि पक्का 4 नंबर का आता है, इसलिए हम इसको वेरी इम्पॉर्टेंट कहे हैं। ठीक है, अगर दूसरी विधि की हम बात करें तो दूसरी विधि है पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड करना। ठीक है, यह भी विधि क्या है? वेरी इम्पॉर्टेंट। ठीक है, यह भी 100% क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अगर इन दोनों विधियों की हम बात करें, आ सकता है, यह भी आ सकता है, यानी कि दोनों विधि आ सकता है। नहीं तो या तो यह विधि आए और नहीं तो गुणनखंड विधि आए, यानी पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड करना आए और नहीं तो गुणनखंड विधि से हल करना आए। इन दोनों विधियों को एकदम पक्का है कि आएगा ही आएगा। ठीक है, इसलिए इन दोनों विधियों को बहुत बारीकी से हम लोग पढ़ेंगे और आप लोग क्या करिएगा कि 1 से 2-3 बार इसको रिपीट जरूर कर लीजिएगा, इसलिए कि यह आता ही आता है और आएगा। अगर नहीं पूरा अच्छा से देख कर जाएंगे तो 4 नंबर आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, इसलिए आप इन दोनों विधियों को हम बताएंगे बारीकी से, और मतलब बारीकी से इसको हम बात करेंगे और पूरा डिटेल से इसको हम पढ़ेंगे। इसमें हर टाइप के क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, तीसरी हम विधि की बात करें तो सिद्धाचार्य विधि है। ठीक है, यह विधि कोई गारंटी नहीं है कि आएगा कि नहीं। ठीक है, यह बहुत कम पूछता है, बहुत कम, मतलब समझ जाइए कोई गारंटी ही नहीं है। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि कोई गारंटी नहीं है कि यह विधि आएगा कि नहीं। लेकिन इन दोनों विधियों की बात करें तो एकदम फुल 100% गारंटी है कि यह दोनों विधि आएगा ही आएगा। ठीक है, इसलिए हम अब एक एक विधि की बात करें। ठीक है, तो पहला विधि हम पढ़ेंगे गुणनखंड विधि। ठीक है, गुणनखंड विधि हम क्या करेंगे? पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस विधि में देखिए, किसी भी सवाल को गुणनखंड विधि में हम किसी भी सवाल को हल करने से पहले हम इसके व्यापक रूप यानी द्विघात समीकरण का व्यापक रूप द्विघात समीकरण के व्यापक रूप। तो व्यापक रूप क्या है? ax² + bx + c = 0। द्विघात समीकरण का ये व्यापक रूप है। ठीक है, इससे हम किसी भी समीकरण को क्या करते हैं? तुलना करते हैं। कोई भी समीकरण दिया हो, उसको अगर गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात करना हो या गुणनखंड विधि से उसको हल करना हो, देखिए हल करेंगे तभी मूल ही ज्ञात करेंगे। अगर कहे कि इस समीकरण को इस द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि से हल करिए, तो भी मतलब हल करके हम मूल ज्ञात करेंगे। ठीक है, हल करने के लिए कहे तब और मूल ज्ञात करने के लिए तब, दोनों को मतलब हल ही करेंगे। ठीक है, हल करके हम मूल ज्ञात करेंगे। ठीक, तो गुणनखंड विधि से जिस भी समीकरण को मतलब हल करने के लिए कहेगा,
ठीक है। मान लीजिए कोई सवाल है 2x² माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0। ठीक है, कोई मान लीजिए कि ये सवाल है पहला 2x² माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0। इसको हमको हल करना है किस विधि से? गुणनखंड विधि से। ठीक है, गुणनखंड विधि से, गुणनखंड विधि से हल कीजिए। मान लीजिए ये सवाल हमारा है कि 2x² माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0 को गुणनखंड विधि से हल कीजिए, ठीक है, गुणनखंड विधि से हल कीजिए। ठीक है, तो इस विधि को हम हल करने से पहले क्या करेंगे, इसके व्यापक रूप जो ऊपर लिखे हैं, व्यापक रूप ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से क्या करेंगे, तुलना करेंगे। कुछ भी समीकरण दिया रहेगा तो अगर उसको गुणनखंड विधि से हल करने के लिए कहेगा तब। ठीक है, तो तुलना इसलिए करेंगे कि यह भिन्न के रूप में भी दे सकता है, यानी कि यह इस विधि का मतलब इस रूप का नहीं होगा। जैसे व्यापक रूप है ये द्विघात समीकरण का, इस रूप का नहीं होगा तो क्या करेंगे, उसको हल करके इस रूप का हम बनाएंगे। ठीक है, बनाने के बाद हम इससे तुलना करेंगे। ठीक है, देख लेंगे ये तुलना करने का मतलब ये कि हम इस मतलब यह जो दिया गया समीकरण है इस रूप का है कि नहीं। ठीक है, तुलना करने के बाद हम अब देखिए क्या करेंगे। पहला स्टेप करते क्या है, हम a का c में गुणा करते हैं। ठीक है, a का c में गुणा करते हैं तो पहला यही आ सकता है प्लस ac। a का c में गुणा करेंगे तो जो ac का गुणनफल होगा, ठीक है, ac का जो गुणनफल होगा a का c में, यानी a क्या कहाँ है, x² का गुणांक है, ध्यान रखिएगा x² का गुणांक a है और अचर राशि क्या है, c है। ये भी अचर राशि है लेकिन x² का यह गुणांक है और ये c है, तो इन दोनों को आपस में गुणा करते हैं तो उसका गुणनफल प्लस ac आता है, और नहीं तो क्या आएगा, माइनस ac। ठीक है, दो चीज आएगा, या तो प्लस ac आए और नहीं तो माइनस ac। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं दूसरा स्टेप, ये तो ए स्टेप में हो गया। अब बी में दूसरी क्या करते हैं, अब इनके गुणनफल को देख करके हम बी को क्या करते हैं, बी को ऐसे दो भागों में तोड़ते हैं। बी को ऐसे मतलब मैनेज करना पड़ता है इसको, बी को ऐसे दो भागों में तोड़ते हैं कि इसका गुणनफल, बी का ऐसे दो भागों में तोड़ेंगे। मान लीजिए दो भाग हम P और Q में तोड़े हैं। ठीक है, P और Q में तोड़े हैं तो इन दोनों का गुणनफल, जो P को हम तोड़ेंगे दो भागों में तो इनका गुणनफल प्लस AC के बराबर आना चाहिए, नहीं तो माइनस AC के बराबर। ठीक है, B को यानी x के गुणांक B को ऐसे दो भागों में तोड़ेंगे। मान लीजिए हम P और Q में तोड़े हैं तो इन दोनों का गुणनफल या तो प्लस AC के बराबर आना चाहिए, अगर मैंने दिया रहेगा तो प्लस AC, नहीं तो माइनस AC। मैंने इस माइनस से नहीं मतलब है, मैंने इसके गुणनफल के बराबर आना चाहिए। किसके गुणनफल के, AC के। ठीक है, अब फिर तीसरी स्टेप क्या करेंगे, हम इसी P और Q को दो प्रकार से मैनेज करना पड़ता है। तीसरी विधि में देखिए क्या करना पड़ता है कि अगर AC का गुणनफल प्लस आया होगा, अगर AC का गुणनफल प्लस आया होगा तो इन P और Q को दोनों को जोड़ करके, यानी कि P और Q को जोड़ करके हम B के बराबर लेकर आएंगे। ठीक है, P और Q को जोड़ करके क्या करेंगे, B के बराबर लाएंगे। नहीं तो फिर माइनस में आया होगा अगर गुणनफल तो हम क्या करेंगे, P और Q को एक बड़ा होगा और एक छोटा होगा, उसमें से हम घटा करके लाएंगे B के बराबर। ध्यान से सुनिए हम क्या बोले हैं, अगर AC का गुणनफल प्लस में आया होगा तो हम P और Q को माने B को ऐसे दो भागों में तोड़ेंगे कि उन दोनों का योगफल B के, अगर A और C का गुणनफल माइनस में आया होगा तो हम B को ऐसे दो भागों में तोड़ेंगे कि उन दोनों का अंतर B के बराबर होना चाहिए। B को ऐसे दो भागों में तोड़ेंगे कि उन दोनों का अंतर B के बराबर होना चाहिए। ठीक है, फिर से एक बार ध्यान से सुन लीजिए कि कोई भी समीकरण दिया रहेगा, कोई भी समीकरण दिया रहेगा
तो उस विधि को हल करेंगे गुणनखंड विधि से। तो हम क्या करेंगे, पहले तुलना करेंगे और तुलना करने के बाद हम क्या करेंगे, ए का सी में गुणा करेंगे, ए का सी में हम गुणा करेंगे। तो गुणा करने पर दो चीज आता है, एक प्लस में ए सी आ सकता है, अगर नहीं माइनस में ये दिया होगा तो माइनस ए सी आएगा। ठीक, उसके बाद से दूसरा स्टेप हम ये करेंगे, एक्स के गुणांक बी को, एक्स के गुणांक बी को ऐसे दो भागों में तोड़ेंगे कि उन दोनों का गुणनफल बी के बराबर होना चाहिए, उन दोनों का गुणनफल बी के बराबर होना चाहिए। ठीक, ये तो हो गया। और तीसरा स्टेप ये करेंगे कि अगर ए और सी का गुणनफल प्लस ए सी में आया होगा तो बी को यानी एक्स के गुणांक बी को ऐसे दो भागों में तोड़ेंगे कि इन दोनों का योगफल बी के बराबर हो जाना चाहिए। नहीं, अगर ए सी का गुणनफल माइनस में आया होगा तो हम बी को ऐसे दो भागों में तोड़ेंगे कि इन दोनों भागों के अंतर बी के बराबर होना चाहिए। ठीक है, आइए हम इसी प्रकार इसी विधि से हल करके इसको जानेंगे। जब 2-3 सवाल हम हल करेंगे तो हमको यह विधि समझ में आ जाएगा। ठीक है, यह विधि थी, विधि को अच्छा से रिवीजन कर लीजिएगा। यही हम किसी भी प्रकार का गुणनखंड विधि आएगा तो हम इसी विधि से क्या करेंगे, हल कर देंगे। देखिए जैसे यहाँ पे हमारा सवाल है 2x² - 5x + 3 = 0। हम क्या बोले हैं कि इसको हम पहले तुलना करते हैं किससे, इसके व्यापक रूप, यानी कि क्या है व्यापक रूप, ax² + bx + c = 0 से। तुलना करने पर हम देख रहे हैं कि इसी के रूप का है ये, यानी कि द्विघात समीकरण के व्यापक के रूप का है। ठीक, तो उसके बाद हम a का c में गुणा करते हैं, यानी a यहाँ पे क्या है, 2 है, यानी x² का गुणांक 2 है और प्लस c जो है यहाँ पे, तो इन दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा, 3 दूना के 6। ठीक है, तो यह 6 देख लीजिए यहाँ पे प्लस ए सी के, यानी कि ए सी बराबर क्या आ गया हमारा 6, यानी कि यह प्लस में आ रहा है ना, ए सी का गुणनफल प्लस में आ रहा है ना। ठीक, अब हम दूसरा स्टेप या क्या करेंगे, इसका b को यानी x के गुणांक, यहाँ जो x के गुणांक 5 है ना, तो इसको दो भागों में क्या करेंगे, तोड़ेंगे और दोनों का गुणनफल कितना आना चाहिए, ए सी के बराबर आना चाहिए। तो क्या करेंगे, 2x² - 5 है ना, तो 5 को दो भागों में तोड़ दीजिए, किस में, 2 और 3 में। तो 2 का 3 में गुणा करेंगे आप तो 6 हो जाएगा ना। तो 2 और प्लस ए सी है तो प्लस हम यहाँ पे करेंगे 3 × x + 3 = 0। ठीक है, अब इतना ही तोड़ना है बस, अगर प्लस रहेगा तो प्लस में करेंगे, अगर माइनस रहेगा x का गुणांक तो माइनस में करेंगे, यहाँ पे ए सी का गुणांक। ठीक है, आगे देखिए, अब इसको गुणा करिए, क्या होगा, 2x² यहाँ से माइनस का 2 में गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा, x का भी गुणा करेंगे तो -2x, और फिर +3 में करेंगे माइनस का गुणा, और x का भी गुणा करेंगे तो -3x + 3 = 0। देखिए अब हम क्या करते हैं कि इन दोनों में से हम कुछ कामन करते हैं, जो कामन योग्य पद होता है इसको समान मतलब पहले कर लेते हैं, और समान रहता है बाद में कर लेते हैं। जैसे हम 2x यहाँ पे भी देखें, इसमें भी है तो 2x कामन हो जाएगा ना, तो 2x कामन करेंगे तो इसमें से बचेगा x, और माइनस यहाँ से 2x निकल जाएगा तो -1 बचेगा। ठीक है, अगर इन दोनों पदों में हम देखें तो क्या कामन है, -3। ठीक है, -3 इसलिए कामन किए हैं कि जो हमारा यहाँ इसमें पद में आया है x - 1, तो यहाँ भी x - 1 ही होना चाहिए। तो देखिए हम कामन कर रहे हैं, अगर हम -3 इसमें से कामन करेंगे तो केवल x बच जाएगा, इसमें से हम माइनस से जब 3 में भाग देंगे तो हम क्या होगा, ये भी माइनस हो जाएगा और 3 निकल जाएगा तो -1 बचेगा। ठीक है, बराबर 0। अब देखिए दो पद बचा, एक पद यहाँ बचा और एक पद यहाँ बचा। इन दोनों पदों में हम देख रहे हैं तो x - 1 क्या है, कामन हो रहा है, तो x - 1 को क्या करेंगे, कामन कर देंगे। x - 1 इस पद में से 1 कामन कर रहे हैं तो क्या बच रहा है हमारा 2x, और इसमें से x - 1 कामन कर रहे हैं तो क्या बच रहा है हमारा -3। ठीक है, ये बराबर 0। अब ये दो पद हमारा बचा, इन दोनों पदों को x का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, 0 के बराबर करेंगे। ठीक है, तो 0 के बराबर करिए, x - 1 = 0, फिर ये भी करिए 2x - 3 = 0।
यहाँ से 2x बराबर अगर करिएगा तो -3 इधर जाएगा तो +3 हो जाएगा, ठीक है। और x बराबर निकालेंगे तो इसमें गुणा है और 2 को इधर लेकर जाएंगे दाहिने पक्ष में तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। गुणा रहता है तो भाग हो जाता है, ठीक है। यही आपका एक मूल हो गया, ठीक। अब दूसरे मूल की हम बात करें तो x बराबर ये -1 है तो दाहिने पक्ष में जाएगा तो बराबर 1 हो जाएगा, ठीक है। दूसरा मूल हमारा निकल करके आ गया, ठीक है। इसी प्रकार से हम गुणनखंड विधि में क्या करते हैं, हल करते हैं, ठीक है। x बराबर 1 आया है और x बराबर 3/2 आया है, ठीक है। इसी प्रकार से हम गुणनखंड विधि को हल करते हैं, ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 3x² - 4x - 4 बराबर 0, ठीक है। इसको हम तुलना करेंगे, देख रहे हैं कि यह द्विघात समीकरण के व्यापक रूप का है, यानी कि यह समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 के रूप का है। तो इसको क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप a का c में गुणा करते हैं, ठीक है। तो a और c का गुणा करेंगे तो यहाँ पे आ रहा है -4 3 12, ठीक है। ध्यान रखिएगा यहाँ पे माइनस आ गया, ठीक। तो अब इसको मैनेज करना होगा, यहाँ पे b को यानी कि 4 को ऐसे दो राशियों में तोड़ेंगे इनका गुणनफल क्या हो जाए, 12 हो जाए और इन दोनों का अंतर भी क्या हो जाए, 4 हो जाए, ठीक है। अगर हम इसको 6 और 2 में क्या कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं तो बराबर क्या आ जाएगा, 12 गुणा करेंगे तो, और 6 माइनस क्या करेंगे 2 तो कितना आ जाएगा 4। तो ये हमारा क्या है, गुणनफल AC है, AC, ठीक। और ये हमारा क्या है, B है। देख लीजिए आ गया ना। इसी प्रकार से हम तोड़ करके मैनेज करते हैं, ठीक। आइए अब इसको हल करेंगे। 3x² माइनस, ठीक है। अब क्या करेंगे, 6 में से 2 को घटाएंगे यहाँ पे तो 4 आ जाएगा, ठीक। इंटू x है तो x रख देंगे, -4 बराबर 0 हो गया, ठीक है। अब देखिए इसको आगे हल करिए। 3x² माइनस x का 6 में करेंगे, ठीक है, और इस माइनस का भी करेंगे तो -6 और x का गुणा करेंगे तो x। अब देखिए यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है तो माइनस और प्लस का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस, और 2 का x में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x और -4x रख देंगे, ठीक है, बराबर 0। अब आगे हल करिए। देखिए इसमें से हम कॉमन करेंगे तो क्या होगा, 3x इसमें से भी कॉमन है और 3x इसमें से भी कॉमन है, तो 3x को क्या करेंगे, कॉमन कर देंगे। तो इसमें से 3x जब कॉमन करेंगे तो x बचेगा और माइनस क्या होगा 2, ठीक है। और इन दोनों पदों में देख रहे हैं क्या कॉमन हो रहा है, x यहाँ पे है, x यहाँ पे है नहीं तो x कॉमन होगा नहीं, इसलिए हम केवल +2 को कॉमन करेंगे। क्या करेंगे, +2, तो +2 इसमें से निकल जाएगा तो बचेगा कितना x, और माइनस इसमें से जब 2 से भाग देंगे तो कितना बचेगा 2 ही बचेगा, ठीक है, बराबर 0। अब देखिए 2 पद हुआ, 2 पदों में हम देख रहे हैं कि x - 1 यहाँ पे भी है और x - 2 यहाँ पे भी है और x - 2 यहाँ पे भी है। तो x - 2 को पहले कॉमन कर लेंगे, ठीक है। x - 2 हम कॉमन कर लिए तो बचा हमारा क्या 3x, इसको दूसरे कोष्टक में रखेंगे 3x और यहाँ से बच रहा है क्या +2 बराबर 0, ठीक है। अब देखिए हम इन दोनों पदों को 0 के बराबर करेंगे, इसलिए करेंगे कि हमको मूल ज्ञात करना है यानी x का मान ज्ञात करना है। तो दोनों को हम क्या करेंगे, x के बराबर 0 के बराबर कर देंगे, 0 यानी x - 2 बराबर 0 और 3x + 2 बराबर 0, ठीक है। देखिए अब x बराबर यहाँ x - 2 बराबर 0 है तो -2 को दाहिने पक्ष में लेकर जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा, यानी हमारा एक मूल ज्ञात हो गया, ठीक है। और यहाँ पे भी करिए 3x बराबर -2, तो हम x बराबर निकालेंगे तो -2/3 यानी कि x बराबर हमारा दूसरा मूल -2/3 हो गया, ठीक है। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा तीसरा, ठीक है। तीसरा हमारा अगला क्वेश्चन ये है 6x² - x - 2 बराबर 0 को, इसको भी गुणनखंड विधि से हम क्या करेंगे,
हल करेंगे। ठीक है, तो इसको देख रहे हैं कि हमारा व्यापक रूप जो है, व्यापक रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का है। ठीक है, 0 के रूप का है। तो इसको हल करिए। हल करेंगे तो हम बोले हैं कि ए और सी का आपस में पहले गुणा किया जाता है। तो 6 का -2 में करेंगे तो हमारा -12 आ जाएगा। ठीक है, तो -12 को यानी कि ए और सी का गुणनफल हम देख रहे हैं, तो -12 आ रहा है, माइनस में आ रहा है। तो हम बी को ऐसे दो भागों में तोड़ेंगे कि इनका अंतर इसके बी के बराबर हो जाए, यानी कि बी का मान यहाँ पे क्या है, 1 है, ध्यान रखिएगा। और एक्स का गुणांक कुछ नहीं दिख रहा है, तो इसके गुणांक को हम 1 मान लेते हैं। इसलिए मान लेते हैं कि 1 का गुणा करेंगे एक्स में, तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी जहाँ पे गुणनफल कुछ दिखता नहीं है वहाँ पे हम 1 मान लेते हैं। तो इसको तोड़ेंगे, यानी कि इसको तोड़ करके इसे ऐसा तोड़ेंगे कि 1 के बराबर हो जाए। तो देखिए, अगर हम इसको माने b=1 है, ठीक है, तो इसको इस रूप से तोड़ेंगे कि 1 आ जाए। अगर हम देख रहे हैं तो 4 का गुणा 3 में कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, 12 आ जा रहा है। और हमको क्या करना है, माइनस दिया है तो घटा करके 1 लाना है। तो हम अगर 4 में से 3 को घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा ना। 4 में से 3 को घटाएंगे, वही यहाँ पे करेंगे। देखिए 6x² माइनस 4 माइनस 3, 1 आ गया ना, इंटू एक्स माइनस 2 बराबर 0। माइनस रहेगा तो माइनस करेंगे, अगर ये प्लस रहेगा तो यहाँ पे प्लस करेंगे। बस इतना ही का खेल है, और कुछ है नहीं इस नियम में। अब आगे इसको हल करिए। 6x², एक्स का गुणा 4 में करेंगे और माइनस का भी गुणा करेंगे तो -4x, ठीक हो जाएगा। और माइनस, और यहाँ पे भी माइनस है, तो इसका भी दोनों को आपस में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस, यस प्लस 3x -2 बराबर 0। अब देखिए इसमें से कामन करिए, कामन करेंगे तो कुछ कामन दिख रहा है 3, अगर इसमें से कामन करेंगे तो इसमें से तो हो जाएगा, लेकिन इसमें से नहीं होगा। इसलिए हम क्या करेंगे, 2 कामन करेंगे, यानी कि x इसमें भी है, x इसमें से भी है, तो 2x कामन करेंगे। तो 2x कामन करेंगे तो हमारा क्या बचेगा, 3x, और यहाँ से 2x निकल जाएगा तो -2 बचेगा। ठीक है, अब देखिए इन दोनों में से कुछ पद कामन दिख नहीं रहा है, ठीक, कुछ दिख नहीं रहा है तो हम क्या करेंगे, +1 कामन कर देते हैं। जब कुछ दिखता नहीं है तो वहाँ से +1 कामन करेंगे तो ये दोनों सेम बच जाएगा, यानी कि 3x - 2 बराबर 0। ठीक है, बराबर 0। अब आगे देखिए इसमें से इन दोनों पदों में से हम देख रहे हैं क्या बच रहा है हमारा, 3x - 2, यहाँ भी 3x - 2, तो 3x - 2 को कामन करेंगे, 3x - 2, और इसमें से बच क्या रहा है तो उसको दूसरे कोष्टक में रखेंगे, जो बचेगा 2x + 1 बराबर 0। ठीक है, इन दोनों को क्या करेंगे हम 0 के बराबर करेंगे, यानी कि 3x - 2 बराबर 0। तो यहाँ से निकालेंगे 3x बराबर -2 है तो इधर आएगा तो +2 हो जाएगा। तो x बराबर निकालेंगे यहाँ पे तो हमारा क्या आ जाएगा, 2/3। ठीक है, ये हमारा 1 मूल निकल गया। अब यहाँ पे 2x + 1 को भी क्या करेंगे, 0 के बराबर करेंगे, तो 2x बराबर क्या आ जाएगा, -1। ठीक है, और x बराबर निकालें तो -1/2 हमारा दूसरा मूल निकल गया। कितना है, यानी x बराबर 2/3 एक मूल निकल गया, और x बराबर -1/2। ठीक है, इसी प्रकार एक अगला क्वेश्चन और देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन हम 4 नंबर, x² - 6x + 5 बराबर 0। ठीक है, इसको हम क्या करें, गुणनखंड विधि से हल करेंगे। आइए इसको गुणनखंड विधि से क्या करते हैं हम, हम हल करते हैं। ठीक है, तो इसकी तुलना हम क्या करेंगे, व्यापक रूप यानी ax² + bx + c = 0 से करते हैं। तो a का c में गुणा करते हैं ना, तो यहाँ पे देखिए
एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा है। तो हम अभी बताए हैं कि जब गुणांक किसी चीज़ का कुछ नहीं रहता है तो उसको हम एक मान लेते हैं। यहाँ पे हम एक क्या करेंगे, मान लेंगे, यानी कि एक है, एक का गुणा 5 में करेंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा हमारा ए सी का गुणांक, यानी ए और सी का गुणनफल कितना आ जाएगा, +5, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे 6 है, यानी कि बी का मान कितना है, 6 है। तो इसको ऐसे दो भागों में तोड़ेंगे कि दोनों का गुणनफल प्लस ए सी के बराबर आ जाएगा, और फिर इस दोनों को ऐसे तोड़ेंगे कि जोड़ेंगे तो इन दोनों को बराबर आ जाएगा। यानी कि 5 का हम 1 में जोड़ रहे हैं, 5 को, तो कितना आ जा रहा है, 6, और 5 का गुणा हम 1 में कर रहे हैं तो कितना आ जा रहा है, 6। तो इसी पे हम तोड़ेंगे, यानी कि बच्चा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 5 प्लस क्या 1 इंटू एक्स प्लस 5 बराबर 0, ठीक है। अब आगे देखिए, एक्स स्क्वायर हम एक्स का गुणा करेंगे तो -5x, फिर इस माइनस का इस प्लस में करेंगे तो -x प्लस 5 बराबर 0, ठीक है। x हम देख रहे हैं कि इसमें से इन दोनों में से कॉमन हो जा रहा है, x देख रहे हैं तो इन दोनों में से कॉमन हो जा रहा है, तो x को कॉमन करेंगे, यानी बच जाएगा हमारा x और -5, ठीक है। और इस दोनों में से कॉमन कुछ नहीं दिख रहा है तो क्या करेंगे, -1 कॉमन करेंगे, ठीक है। -1 इसलिए यहाँ पे कॉमन, आप सोचेंगे कि प्लस एक बार 1 कॉमन अगर क्वेश्चन में किए थे और इसमें -1 कॉमन कर रहे हैं, तो हम देखिए समझिए हम क्यों -1 यहाँ कॉमन किए हैं। हम इसमें कॉमन जब x किए हैं तो हमारा बचा है x -5। तो इन दोनों में से, इन दोनों पदों में से हम देखते हैं कि क्या कॉमन करेंगे कि यहाँ पे बच जाएगा x -5। अगर हम माइनस कॉमन कर रहे हैं तो माइनस इसमें से कॉमन करेंगे तो प्लस बच जाएगा, यानी x प्लस x बच गया, देखिए आ रहा है यहाँ पे भी। और इसमें से -1 से भाग देंगे तो ये प्लस है जो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हम इस x -5 यहाँ बचाने के लिए हम -1 कॉमन किए हैं, ठीक है। इस बात को समझ लीजिए। अब इसको आगे हल करेंगे, हम क्या करेंगे, अब इस देख रहे हैं कि दोनों पदों में x -5 का कॉमन है, ठीक है, x -5 कॉमन है, तो हमारा क्या बचेगा, x -1 बच रहा है, तो इसको भी हम 0 कर देंगे और फिर इन दोनों को 0 के बराबर करेंगे, x -5 बराबर 0 और x -1 बराबर 0। तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा 5 और x बराबर यहाँ से आ जाएगा 1। यही हमारा इस समीकरण का क्या है, 2 मूल है, ठीक है। इसी मैंने इसमें